राधे राधे। नमस्कार। दर्शन की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन जो कि महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया दर्शन है, ये एक ऐसा दर्शन है जो आपको भारतीय ज्ञान प्रणाली के उस अनदेखे पहलू की ओर आकर्षित करेगा जो शायद ही आप जानते हो। जो कि दर्शन के रेगुलर स्टूडेंट हैं या दर्शन से जिन्होंने स्नातक परास्नातक पीएचडी किया, उन्हें तो इस विषय का ज्ञान है, लेकिन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जो एजुकेशन में इसको एक अंश रूप में दर्शन को रखा गया है, उसमें हम इसके बहुत सारे ऐसे पक्षों से अनभिज्ञ रहते हैं जो कि हमें जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बात करें अगर वैशेषिक दर्शन की, तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया है। लगभग 300 ईसा पूर्व ये समय माना जाता है जब उनका यह दर्शन उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन शायद आपको जानकर ये आश्चर्य हो कि हमारे भारत में आप डाल्टन से पहले, मतलब बहुत ज़्यादा पहले, या आप कह सकते हैं जो अभी के विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है, अध्ययन की, खोज की, रिसर्च की, उससे बहुत पहले परमाणु की अवधारणा दी गई थी। ये एक भौतिक विज्ञानवादी दर्शन भारतीय परिप्रेक्ष्य में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ को परिभाषित करने के अंतर्गत उस सूक्ष्म कण की बात की गई है जिसका नाम परमाणु है। और ये लगभग आप कह सकते हैं तब की बात है जबकि जो आधुनिक विज्ञान है उसकी आधारशिला भी नहीं रखी गई थी। तो जो भारतीय दर्शन है उसको अगर हम बहुत ही गहनता से अध्ययन करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, बहुत सारे तथ्य आपको जानने को मिलेंगे जिससे हम अनभिज्ञ हैं। तो हम चर्चा करेंगे, काफ़ी यह व्यापक दर्शन है इसलिए कम समय में इसके मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसा दर्शन था जिसने बहुत ही पहले गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व, या आप कह सकते हैं भूकंप और बाढ़, जो प्राकृतिक आपदा, जो मतलब फिजिक्स से रिलेटेड जो घटनाएं, उनकी बातें यहाँ पर की थी। इन्होंने शुरू में ईश्वर को पूर्णतः नहीं, मतलब ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं माना था, एक अदृष्ट गुण के रूप में माना था जो कि दृश्य नहीं है। बाद में फिर इन्होंने उनको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर आत्मा को भी इन्होंने एक तत्व के रूप में माना है, परमात्मा को भी तत्व के रूप में माना है। साथ ही साथ बहुत ही एकदम आप कह सकते हैं कि फिजिक्स के पर्पज से देखा जाए तो आपको बहुत ही आधुनिकतम ज्ञान, जो नवीनतम ज्ञान, जो अद्यतन ज्ञान चल रहा है, उससे आपको कोरिलेट करेगा हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का यह अध्याय। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे दर्शन आए थे, वेदांत दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसमें वैशेषिक भी आता है। तो अगर हम धीरे धीरे जब भी अध्ययन करना शुरू कर दिए हैं, जिस प्रकार से अगर हम आगे अध्ययन करेंगे तो हमको ये जानकारी मिलती जाएगी कि किस प्रकार से हमारी ज्ञान प्रणाली बहुत ही पूर्व से ही बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रही। तो यहाँ पर जो वैशेषिक दर्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया, ये किद्वंती कह सकते हैं या उस समय की जो परिचर्चाएं, तो इनको ये रास्ते के जो अन्न के कण होते थे उसको एकत्रित करके ग्रहण करते थे, इसके लिए भी इनका नाम कणाद पड़ा। या हो सकता है भविष्यवक्ता होने के कारण लोगों ने, इनके माता पिता ने इनका नाम रखा हो, क्योंकि बाद में इन्होंने उस कण की भी बात की जो परमाणु कण था, जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, इन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिससे ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में इनको रिवीजन के तौर पे हम लोग अध्ययन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो वैशेषिक दर्शन के और भी अन्य नाम हैं, जैसे कि इसको कणाद दर्शन कहते हैं, कणाद, महर्षि कणाद ने इसको दिया था। इसके अलावा इसको औलुक्य दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इनके पिता का नाम औलुक्य था, इसलिए औलुक्य दर्शन, औलुक था तो उनके पुत्र के रूप के दर्शन के रूप में इसको जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इनको जब दर्शन के बारे में परमात्मा ने उल्लू के रूप में इनको दर्शन के जितने भी चीज़ें थी वो बताई थी, इसलिए भी कहा जाता है कि हाँ इसका औलुक्य दर्शन इसको। साथ ही साथ पाशुपत दर्शन,
काश्यपीय दर्शन, क्योंकि इनका गोत्र बताते हैं कि काश्यप था, तो काश्यपीय दर्शन में कहते हैं प्राचीन भौतिक भौतिक विज्ञानवादी दर्शन भी यह रहा। इसके अलावा अगर चर्चा करें वैशेषिक सूत्र, इन्होंने जो रचना की थी उसमें 10 अध्याय थे और कुल 370 उसमें इन्होंने सूत्र दिए थे वैशेषिक के। ये न्याय दर्शन के समान ही गुण रखने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत ही मतलब प्रमाण पे बात करते हैं उसमें, तो उसमें लेकिन 4 प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है और यहाँ पे 2 ही प्रकार के प्रमाणों की बात की गई है। मुख्यतः जो फोकसली उन्होंने जिन प्रमाणों की बात की उससे यहाँ पर 2 ही प्रमाण माने हैं, आपका प्रत्यक्ष और आप कह सकते हैं अनुमान प्रमाण। इसके बाद चर्चा करें तो इनके बाद उसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन में श्रीधर उदयन और शिवादित्य जी ने इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए। जैसे कि जब गुण की बात हुई तो पहले कितने गुण थे, 17, फिर 24 गुण इसमें कुल बनाए गए, तो उसमें धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगा। इसके अलावा इसमें जो सिद्धांत है उसकी हम बात करते हैं। अब इस सिद्धांत को मुख्य रूप से अगर देखना चाहे तो प्रत्येक वस्तु दूसरे से अलग है। पहली चीज तो एकदम इन्होंने ये कह दिया कि हर एक वस्तु दूसरे से अलग है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड परमाणु संघनन से बना। इन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण परमाणु तत्व से बनाया। उस परमाणु के बारे में इन्होंने कहा कि वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इसके अलावा इन्होंने अनेकात्मवाद कहा। अनेकात्मवाद जीवात्मा से संबंधित है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है वो भिन्न भिन्न है, इन्होंने ये चीज कहा। इसके बाद इन्होंने असत्कार्यवाद को बढ़ावा दिया, सत्कार्यवाद के अपोजिशन में। तो इन्होंने कारण को नित्य और कार्य को अनित्य माना। नित्य मतलब जो कभी नष्ट ना हो और अनित्य जो नष्ट हो जाएगा। तो जो कारण है वो नित्य है, उसी कारण से सभी कार्य करते रहते हैं। जो कार्य है वो अनित्य है। इसके पीछे ये पर्पस था, जो कार्य हम करते हैं वही हमारा कर्म फल प्रदाता जो ईश्वर है, अच्छे कार्यों के अच्छा फल और बुरे कार्यों का बुरा फल देता है। तो वो कर्म नष्ट होते जाते हैं, उसका फल जब मिल जाता है। तो यहाँ पे कार्य को अनित्य कहा। इसके अलावा मोक्षवाद निःशेष अर्थात परम जो आपका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो यहाँ पर है। एक चीज हमको ध्यान देनी है, इन्होंने ये चीज को जैसे कि वेद में कहा गया है कि ईश्वर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो इन्होंने ये चीज नहीं कही है। इन्होंने ये चीज कही है कि जो आत्मा है वो अपने आप जब साम्य रूप से पूर्ण हो जाती है तो वो ईश्वर के समकक्ष हो जाती है, और यही पूर्णता प्राप्त करना है उसको, यही मोक्ष है, यही उस आत्मा को बंधनों से मुक्त करना होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परमात्मा को इन्होंने जो माना उस उनके बारे में जो गुण कहा उसकी बात करेंगे। तो परमात्मा पूर्ण है, इन्होंने सबसे पहले कहा कि परमात्मा अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। इसके अलावा अदृष्ट है, मतलब दृश्य नहीं है, अदृष्ट है, सृष्टिकर्ता है, दयावान है, वेदों का रचयिता है, कर्म फलदाता है, अदृष्ट नियामक, जितने भी नियम है उसका नियमन, वो नियामक कौन है, हमारा परमात्मा, प्रेरक है और गति प्रदाता है। अब अभी यहाँ आपको लग रहा होगा ये कैसे इन्होंने कहा कि ये भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। तो बिल्कुल ये भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है, क्योंकि शुरू में इन्होंने साइंस में उस तत्व को तो मानते ही है जिससे इंसान का जीवन है, तो इसलिए इन्होंने उसके चालक को भी बताया बाद में। और अब हम बात करते हैं जो मुख्य इन्होंने बातें कही। वैशेषिक गुण इसका नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने प्रत्येक गुण की विशेषता बताई कि किसी चीज में क्या विशेषता है, इसलिए इसे वैशेषिक गुण की भी संज्ञा दी गई। अब पदार्थ, जब भी ये प्रश्न आए कि कितने प्रकार के पदार्थ यहाँ पर बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन में, तो 7 प्रकार के पदार्थों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो 7 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं, तो यहाँ बात करेंगे। पहला है द्रव्य या पदार्थ, मतलब यहाँ पदार्थ भी 7 प्रकार के हैं। तो उसमें पहला जो द्रव्य है, जो आपका दृश्य है भौतिक रूप से, उसको यहाँ पर द्रव्य कहा गया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने दूसरा पदार्थ कहा गुण इन्होंने अगर द्रव्य की बात करें तो इन्होंने कहा है द्रव्य हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अलावा दिक्,
दिक भी अलग है, आकाश से डिफरेंट है। फिर काल, आत्मा और मन, इतने प्रकार के इन्होंने द्रव्य बताए। आपके हो गए कुल लगभग 9 द्रव्य इन्होंने बताए हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने गुण जो बताए हैं वो 24 गुण बताए। शुरू में इन्होंने कुछ 17, फिर 24 गुण बाद में संवर्धित किया। तो जो 17वां गुण मतलब 24 गुण बताए वो उनकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने बताया तीसरा पदार्थ कर्म या गति, ये भी पदार्थ के रूप में माना। फिर चौथा पदार्थ सामान्य, पांचवा पदार्थ है विशिष्ट, फिर छठा है आपका समयाप या समायम, और फिर उसके बाद आपका लास्ट है अभाव। यहाँ तक इन्होंने जो 6 पदार्थ है वो कणाद ऋषि जी ने, महर्षि कणाद ने दिए थे। और उसके बाद ये जो है आपका अभाव जो जोड़ा गया, क्योंकि इसमें जो उनके एक्सप्लेनेशन है उसमें उन कंफ्यूजन निकल रहा था, तो उसको विशेष रूप से जोड़ा गया कि श्रीधर उदयन और शिवादित्य जी लोगों ने जो उसमें मॉडिफिकेशन किया था उसके द्वारा। तो ये आपके 7 पदार्थ हैं। अब हमने परमात्मा की बात की, पदार्थ की बात की, इसमें प्रमाण की बात करेंगे। तो प्रमाण इन्होंने, मैंने कहा कि जैसे कि इसमें 2 प्रकार के प्रमाणों की बात की गई, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष अनुमान में जो प्रमा है, जो उसकी प्रमा है, उसमें प्रमा में ये 2 प्रकार के प्रमाएं भी हैं, आपका प्रत्यक्ष और अनुमिति। प्रत्यक्ष आपका वो है जो आपको दिखता है, जिसका प्रूफ आप देख सकते हो, और अनुमान जिसका आप आकलन करते हो, जिसका कारण कभी कभी हमें नहीं पता होता। तो जब अनावस्था दोष आ जाए या कुछ भी ऐसा चीज जो एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकता, तो प्रत्यक्ष में लौकिक और अलौकिक 2 है आपके, और अलौकिक में संशय और आपका विपर्य 2 प्रकार के। इसके अलावा जो अनुमिति है उसमें भी 2 प्रकार है, स्वार्थ और परार्थ। और इसके अलावा इसको केवलमयी और व्यतिरेकी और अव्यतिरेकी इन भागों में बांटा गया। अब हम मूल रूप से चर्चा करेंगे जो प्रश्न आपके बन सकते हैं पदार्थों से संबंधित। पदार्थ है क्या, यही इनका पूर्ण दर्शन यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस चीज पर चर्चा की। जैसा कि सिद्धांत ने बताया कि प्रत्येक वस्तु दूसरे से अलग है, तो उसका कोई कारण होगा, कैसे अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो चर्चाएं की हैं सामान्य और विशिष्ट की, तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे दूसरे से अलग है। तो कुछ गुण होते हैं जो सब में होते हैं, जैसे अलग अलग नाम लीजिए, लेकिन सभी मनुष्य हैं, तो यह मनुष्यता का गुण सामान्य है। लेकिन जो उनकी पर्टिकुलर जो गुण होंगे जो एक से दूसरे को डिफरेंट करते हैं, वो विशिष्ट होंगे, ठीक है। और समायोगी वो होते हैं जो एक दूसरे से इंक्लूडेशन होता है, तो यहाँ पर उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य की, जो मुख्य इनका सिद्धांत है। तो द्रव्य के बारे में इन्होंने कहा क्या। द्रव्य के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने परमाणु की बात कही थी, बहुत ही व्यापक रूप से इसकी चर्चा इनके दर्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि द्रव्य क्या है, अगर उसको परिभाषित करें तो वही चीज जो हमारी आती है कि वो भिन्न भिन्न अवस्था, जैसे कि हम उसकी 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि जिसमें क्रिया हो वह गुण हो। क्या है, जिस चीज में क्रिया हो, या अगर क्रिया नहीं हो तो कोई गुण हो, ठीक। उसके बाद कहा है सह अस्तित्व हो, परमाणुओं से बना हो, परमाणुओं से निर्मित हो, भिन्न अवस्था में हो, उत्पन्न या नष्ट होने पर भी ध्रुव हो। अर्थात ऐसे तो हम तो कहते हैं कि ना उसको ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। यहाँ इन्होंने पदार्थ के बारे में कहा, जैसे कि हमने कोई चौक है उसको क्रश कर दिया, तो वो से कहा कि निर्माण और जो उत्पन्न हुआ या नष्ट होने पर भी उसमें क्या हो, ध्रुव हो। ध्रुव मतलब वो स्थायी हो, अर्थात उसके जो परिमाण है, उसकी मात्रा है, वो कहीं भी नहीं जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी है कहीं नहीं जाएगी। वही चीज यहाँ पर कही कि वो स्थायी हो, और यही इन्होंने सत्य माना है। पदार्थ को ही द्रव्य, पदार्थ में द्रव्य को ही सत्य माना है। अब इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु होता है वह किसी भी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गोलाकार होता है,
फिर कहता है निरअवयव, इसमें कोई भी अवयव अंदर नहीं होता। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य अभी भी है। अब वो यहाँ इन्होंने कहा इसमें कोई अवयव नहीं होता, साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि इस अवयव को ऋषि या ईश्वर ही जान सकते हैं। अब ये बात भी इन्होंने एग्जैक्टली इसको नहीं निकाला कि इसके अंदर अवयव नहीं है, इन्होंने ये बोला कि उस परमाणु के अंदर भी जो चीज है, वैसे तो इसमें कोई अवयव नहीं है, लेकिन जो भी है उसको या ऋषि या परमात्मा ही जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये कहा। अभी हम तो और रिसर्चर्स करें तो इलेक्ट्रॉन को ये भी अंदर की चीजें पता चल जाए, प्रोटॉन के भी और एक्सपेंड कर दें, न्यूट्रॉन को भी और एक्सपेंड कर दें, तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें जो अभी हम नहीं जानते, वही चीज इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर हमको इस चीज को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमने समझ लिया कि द्रव्य है क्या, ठीक है, परमाणुओं से बना है और उसमें अविभाज्य सूक्ष्मतम कण परमाणु है, उसमें गुण है या क्रिया है, तो इसे द्रव्य कहते हैं। और उसमें उत्पन्न करें या नष्ट करें, लेकिन वो ध्रुव है या स्थायी है। अब इन्होंने कितने प्रकार के द्रव्य बताए, तो उन्होंने बताया पहला द्रव्य आपका है पृथ्वी। अब इसी पृथ्वी, यहाँ द्रव्य को गुण से आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे गुण जो इन्होंने 24 बताए वही इन द्रव्यों में समाहित होता है। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी किस, आपको पता है कि किस, जो आप कौन सी ज्ञानेंद्रिय है जिससे पृथ्वी आपकी जुड़ी हुई है। अगर हमारे प्राचीन जो ज्ञान प्रणाली है उसके अंतर्गत अगर हम समझने का प्रयास करें, उसमें भी वैशेषिक दर्शन के अंदर, तो पृथ्वी को इन्होंने गंध से जोड़ा है। और अगर इसके अंग की बात करेंगे तो हमारी नासिका होगी, ठीक है। तो पृथ्वी किससे संबंधित है, गंध से। तो जल की बात इन्होंने की, दूसरा द्रव्य क्या है, जल। अब देखिए ये पृथ्वी है, ठीक, दूसरा क्या है आपका, जल। अब जल क्या है, जल कौन सी आपकी मतलब किस चीज की प्रधानता होती है उसमें। तो जब हम रस की बात करते हैं तो वो रस क्या है, जल तत्व का है, जो जल पदार्थ है उससे संबंधित है। तो ये रस की जो भी चीजें होंगी वो, और इसमें ये भी माना है कि जैसे नाक हमारी पृथ्वी तत्व से बनी है, तो रस जो हमें मिलता है जल तत्व से, तो हमारी जो रसना है या जीभ है वह जल तत्व से बनी है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जल तत्व से बनी है। आपको भी पता है कि जीभ एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है, तो ये मांसपेशियों से बना हुआ है। और वो जो है वो उसमें हमारी जो ज्ञान प्रणाली है उसने माना है कि यह जल तत्व से बना है। इसके बाद इन्होंने जो तीसरा द्रव्य बताया, अग्नि। अब आप बता सकते हैं कि अग्नि किससे संबंधित है। अग्नि क्या देती है, प्रकाश। यदि अंधकार हो तो हमको कुछ भी नहीं दिखता है, तो कुछ भी नहीं दिखता है का मतलब है कि हम किसी के रूप को नहीं दे सकते। तो जो अग्नि है वह रूप जो है उसके लिए है, उसके अंतर्गत तत्व है। और रूप अर्थात आपकी जो देखने का जो नजरिया है, अर्थात आपकी दृष्टि आपकी अग्नि तत्व से बनी है। तो अग्नि तत्व से हमारी आंखें बनी है जिससे हम देख सकते हैं। फिर है हमारा वायु तत्व। वायु तत्व क्या चीज है जिसका मीडियम वायु होना चाहिए, जो चीज निर्वात में नहीं होती। अर्थात आपने भी पढ़ा होगा साइंस में कि ध्वनि के लिए कोई ना कोई मीडियम आपको चाहिए, ठोस, द्रव्य या वायु। तो क्योंकि प्रकाश तो आपका स्पेस में निर्वात में भी चलता है, लेकिन ध्वनि के लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता आपको होती है। आप जब भी ध्वनि वायु तत्व की बात करेंगे, यहाँ पर ध्वनि तत्व की बात करेंगे तो इसका संबंध सीधे आकाश से होता है। जब भी हम ध्वनि तत्व की बात करेंगे, अर्थात जिसको कोई मीडियम चाहिए, तो उसका सीधा जो संबंध है वह आकाश तत्व से है। तो ध्वनि अर्थात आकाश तत्व की बात करेंगे,
तो हमारे जो कान हैं वो हमारे आकाश तत्व से बने हैं। वायु तत्व से हम क्या करते हैं, जैसे ठंडा है, गर्म है, तो ये स्पर्श तत्व, अर्थात वायु तत्व से हमारी क्या बनी है, त्वचा। और यहाँ से हम क्या कौन सी चीजें देखते हैं, हमारा स्पर्श किस प्रकार से हो रहा है। तो स्पर्श तत्व क्या है, आपका जो त्वचा है वो वायु से संबंधित है। तो जो वायु द्रव्य है वो यहाँ पर इन्होंने रखा है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनके तो ये तो आप जानते ही पंच महाभूत हैं हमारे। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने कहा है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है दिक्। आप कहेंगे दिक् और आकाश में क्या अंतर है, तो दिक् वो चीज है यहाँ पर इनके अनुसार जो एक, जो उससे आपको पता है सब चीज अलग अलग चीजों से बनी है, अलग अलग परमाणु से बनी है। तो जब एक तरह के परमाणु को दूसरे तरह के परमाणु से भिन्न करने की बात आती है तो वो दिक् ही करता है। अर्थात दिक् दो भिन्न परमाणुओं या दो भिन्न वस्तुओं के बीच का डिफ्रेंशिएशन है जो उसको एक दूसरे से अलग करता है। जब आप तेल में पानी मिलाइए या पानी में तेल मिलाइए तो जब वो दोनों डिफरेंस आपको दिखेगा, वो जो डिफ्रेंशिएशन है आप उसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, वहीं आपका दिक् है जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से डिफ्रेंशिएट करता है। तो जो सभी परमाणुओं को पृथक करे वह दिक् है। इसके बाद आती है बात काल की। काल अर्थात समय। काल क्या है, काल यहाँ पर वही है जो हमारे सारे ग्रंथों में दिया गया है कि गति व्यवस्था करने वाला, किसी चीज की गति। अगर हम यहाँ हैं तो अगर थोड़ा भी सेकंड नहीं दिया हमें तो क्या हम वहां जा सकते हैं, सब पॉज हो जाएगा, गति खत्म हो जाएगी। तो काल क्या है, गति व्यवस्थापक है। काल हमेशा गति व्यवस्थापक है। और दूसरी चीज इन्होंने कही, काल पूरे विश्व में सर्वव्यापक है। तो इन्होंने काल को क्या कहा, सर्वव्याप्त है, ये स्वतंत्र है और यथार्थ आपका यथार्थ सत्ता है। अर्थात ये जो काल है ये आपकी स्वतंत्र यथार्थ सत्ता है, सर्वव्याप है, और ये हमारे गति का मतलब कह सकते हैं कि यदि काल ना हो तो गति शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज है। अब अगला इनका जो है आत्मा। तो आत्मा को भी इन्होंने पदार्थ रूप में माना है। तो जैसे कि कुछ दृष्ट है, कुछ अदृष्ट है, तो अदृष्ट में आ जाता है आपका, यहाँ पर आपके जो है पंचमहाभूत हो गए, फिर आपके दिक् और काल हो गए, फिर आत्मा हो गई। आत्मा को इन्होंने चैतन्य द्रव्य माना है, चैतन्य पदार्थ माना है। यहाँ पर आत्मा चैतन्य पदार्थ है जो दो प्रकार की मानी है इन्होंने, एक है जीवात्मा और दूसरी है आपकी परमात्मा। फिर इन्होंने लास्ट एंड द लीस्ट जो तत्व माना है वह है मनस या मन। आपने इसको सांख्य दर्शन में भी देखा है, न्याय दर्शन में भी देखा है, आपको यहाँ भी मिल पाएगा। जैसे कि अभी अगर आप चर्चा करें तो हमारे मनोविज्ञान को शुरू में मन का विज्ञान कहा गया, लेकिन फिर वो प्रूफ ही नहीं कर पाए कि मन है क्या। फिर उसको आत्मा का विज्ञान, आत्मा ने ही प्रूफ कर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गया। यहाँ पे जो मन की बात है वो वह मन है जो सब चीजों का प्रेरक। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये मन बहुत ही सबसे शक्तिशाली कारक है किसी कार्य के लिए। यह मन जो है यह आंतरिक इंद्रिय है। मन हमारा आंतरिक इंद्रिय, बिना इसके ना आप बाह्य कार्य कर सकते हैं ना आपके अंदर कुछ हो सकता है। बाह्य इंद्रिय का परिचालन भी कौन करता है, आपका मन। और आत्मा को भी अनुभव कौन कराता है, आपका मन। यदि मन शून्य हो जाए तो आप भी शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। शायद इसीलिए कहा नहीं गया, पर जो मनोविज्ञान था वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत ही पूर्व से ही समाहित है। सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि उसको उन्होंने मन को बहुत ही बड़ा कारक माना है हर चीज के प्रति, चाहे हम माया में बंधे हो, कर्म में बंधे हो, ईश्वर से बंधे हो। तो
हर चीज क्या है यहाँ पर मन से जुड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर इसको मन को द्रव्य के रूप में रखा। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। पृथ्वी गंध, जल रस, अग्नि रूप या प्रकाश, वायु स्पर्श और आकाश शब्द यहाँ पर आपका कारक है। अब हम चर्चा करेंगे गुणों की। तो 24 जो गुण बताएंगे, ये बहुत व्यापक नहीं, तो शॉर्ट में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो गुणों के बारे में इन्होंने कहा है गुण क्या होते हैं। तो गुण बिना द्रव्य के कुछ नहीं, द्रव्य का ही गुण होता है। गुण द्रव्य आश्रित होते हैं। इन्होंने कहा कि द्रव्य के भीतर ही गुण क्या होते हैं, समाहित होते हैं। और जो गुण होता है वो स्वयं निर्गुण होता है, लेकिन द्रव्य से मिलकर उसका गुण बन जाता है। यहाँ पर जो गुण है वह निष्क्रिय होता है और वस्तुनिष्ठ होता है, साथ ही साथ सहज होता है। इस द्रव्य को उन्होंने 24 भागों में बांटा। तो वो कौन से हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने इसके उसमें देखा। तो यहाँ पर जब आप पदार्थ की बात करेंगे तो आपके 9 थे। अब इसके ही आपके गुण हैं, उसकी बात इन्होंने की। हाँ, आप कहेंगे क्यों 24 ही की, तो और भी कर सकते थे। तो उन्होंने ये चीज़ व्याख्या की कि फिर तो गुण तो हम जो मुख्य हैं, जो व्यवहारिक है, क्योंकि इन्होंने व्यवहारिकता पर बहुत जोर दिया। तो कहीं जो मुख्य व्यवहारिक चीज़ है वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी गुण तो अनंत है, तो हम क्या अनंत तक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। फिक्स कर दिया इन्होंने, 24 गुण इन्होंने बात की। वो गुण ऐसे है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तो आपके पंच महाभूत के हैं। संख, ये आपके एक इंद्रिय, मतलब आपके कह रहे हैं कि मतलब एक इंद्रिय पर्टिकुलर इन चीज़ों का संचालन कर सकती है। फिर 2 इंद्रिय की बात करें तो उसमें संख्या हुआ, परिमाण हुआ, आपका पृथ्वत्व हुआ, संयोग हुआ, विभाग हुआ, परत्व हुआ, अपरत्व हुआ, द्रवत्व हुआ, स्नेह हुआ। स्नेह भी आप अकेले खुद से नहीं करते, आप स्नेह जो करते हो उसके लिए भी दो इंद्रिय की आवश्यकता होती है। तो स्वयं से प्रेम करना मतलब स्वयं को जानना ही स्वयं से प्रेम हो जाता है। लेकिन यह जो स्नेह है यहाँ पर, वह क्या है, आपका द्वितत्व है, द्विइंद्रिय तत्व। फिर जो अतीन्द्रिय तत्व जो इससे परे है, वह है गुरुत्व, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये गुण हो गए आपके। इसके अलावा जो आत्मा के गुण हैं आपके, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, यत्न, ज्ञान, ये सारे आपके आत्मा के गुण हैं। तो ये आपके कुल 24 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद जो तीसरा पदार्थ है उन्होंने बोला कर्म या गति। ये क्या है, कर्म क्या है, ये संयोग या विभाग का आप कह सकते हैं सीधा तात्कालिक आपका परिणाम होता है। संयोग से कर्म भी होते हैं और विभाग से भी कर्म होते हैं। तो संयोग या विभाग का सीधा तात्कालिक कारण होता है कौन, कर्म। यह निर्गुण होता है, क्षणिक होता है और अनित्य होता है, मतलब नाशवान होता है। इसका कारण कौन कौन सा इन्होंने माना, उसकी अगर हम चर्चा करें तो कारण है इसका, कर्म का कारण है गुरुत्व, तरलता, प्रयत्न और संयोग। 4 मुख्य कारण इन्होंने माने कि संयोग से कर्म होता है, प्रयत्न से कर्म होता है, तरलता से कर्म होता है और गुरुत्व। और गुरुत्व से संबंधित यहाँ पर आपका जो पृथ्वी तत्व प्रति आकर्षण है उसकी बात इन्होंने कही। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण भी यहीं से इन्होंने ये बहुत पहले ही बात कही नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रकार कितने बताए इन्होंने कर्म के, तो एक है आपका उत्प्रेक्षण, मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊपर की साइड जो कर्म होता है। दूसरा होता है अवक्षेपण, नीचे के और जो कर्म होता है। आकुंचन, मतलब एक दूसरे की दिशा में केंद्र की तरफ, ये देखिए स्प्रिंग जैसे सिकुड़ती है और फैलती, उस टाइप से इन्होंने आकुंचन भी एक क्रिया बताई। प्रसरण, प्रसार, फैलती है जो। इसके अलावा गमन अर्थात गति जो होती है। ये इतने 5 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए गए। अब इन्होंने जो सामान्य की बात की, मैंने आपको बताया कि जो गुण आपका सामान्य हो, सामान्यकृत हो, यहाँ पर कर्म फल गुण अनेक पदार्थ में सामान्य हो। अगर अनेक पदार्थ में एक ही चीज आपको जो दिखे वो आपकी सामान्य है। ये भी एक पदार्थ है, जैसे कि मनुष्य,
तो यहाँ पर इसके भी 3 प्रकार बताए हैं, पर, अपर और परापर। यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए सामान्य के। इस पर आपका उत्कृष्ट, फिर निम्न स्तर, और फिर उसके बीच का यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का सामान्य होना बताया। फिर इन्होंने बात की विशिष्ट की। मैंने बताया कि सामान्य के अतिरिक्त जो गुण है जो एक से दूसरे में भिन्नता प्रदर्शित करे उसको विशिष्ट कहते हैं, अर्थात सामान्य से विभेदक गुण प्रदर्शित करने वाला विशिष्ट है। ये इसका पदार्थ है। यहाँ पर आपका हो गया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशिष्ट। अब ये जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके अलावा जो नेक्स्ट है आपका समायव, वह क्या है? समायव अर्थात एक से दूसरे में समावेशन, या एक और दूसरे में जो कॉमन फैक्टर आपको दिखता है। कॉमन फैक्टर की बात यहाँ पर करी कि दो भिन्न चीज़ें, क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि हर चीज़ भिन्न है, तो सामान्य के अलावा जो कॉमन फैक्टर होता है तो उसकी इन्होंने चर्चा की। वो क्या होता है? अंश, अंशी, मतलब जिसका अंश है और उसका जो अंशी है, गुण, गुणी, कर्म, द्रव्य, जाति अर्थात संपूर्ण, और व्यक्ति, विशिष्ट, विशेष जो विशिष्ट, और नित्य जो हमेशा है। ये इसके आपके 5 प्रकार के समायव यहाँ पर बताए गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो बाद में जोड़ा अभाव, ये एक निषेधात्मक पक्ष है। अभाव अर्थात किसी चीज का न होना। तो यहाँ पर स्थान या आपका जो समय विशेष पर वो मतलब न होना, अर्थात कह सकते हैं स्थान समय विशेष पर किसी चीज का न होना ही अभाव है। जैसे कि आप कहीं शादी में जाएं और आपके घर से सब जाएं और मतलब आपका कोई घर का जो मेंबर है नहीं जाए, तो वहां पर जाते कहें अरे वो नहीं है, तो उनका अभाव है। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने पदार्थ के रूप में भी रखी कि जो अभाव होता है वही वो भी एक प्रकार का द्रव्य है। तो ये निषेधात्मक पक्ष बहुत ही साइंटिफिकली इन्होंने जोड़ा था। तो अब इसके भी 2 प्रकार बताए इन्होंने। अभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संसर्ग भाव और दूसरा है अन्योन भाव। अब जैसे इसमें तत्व में आपको अन्योन प्रेरण, अभी आप इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स से बहुत कोरिलेट दिखेगा। अभी तो आपको सिर्फ शब्द देख रहे हैं, लेकिन उसके गुण भी आपको मिलते दिखेंगे। तो यहाँ पर संसर्ग भाव की बात जो होती है, संसर्ग भाव मतलब किसी से संबंधित हो और उसकी अनुपस्थिति हो, और जो अन्योन भाव होते हैं मतलब तादम्यता हो और वह चीज अनुपस्थित हो, तो यहाँ उसका अभाव है। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वैशेषिक दर्शन के। इसके अलावा भी जो इन्होंने चीज़ें कही काफ़ी ब्रॉड है, और इन तत्वों को समझने के बाद हम इनके विचारों को भी समझ गए होंगे धीरे धीरे कि क्या इनकी अवधारणा है और किस प्रकार से इन्होंने पर चर्चा की। न्याय के समकक्षीय माना जाता है न्याय दर्शन के, तो वैशेषिक न्याय वैशेषिक भी यहाँ पर दर्शन एक साथ भी अध्ययन किया जाता है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम इसके व्यापक रूप की चर्चा करेंगे, जो व्याख्या करेंगे कि इनके भीतर का जो भी टर्म है वो किस प्रकार से इन्होंने साइंटिफिकली अपने जो प्रमाण है उसके द्वारा प्रूफ करने का प्रयास किया है। इसी साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, और नेक्स्ट सीरीज में अगले भारतीय ज्ञान प्रणाली के जो अन्य दर्शन है जैसे वेदांत है, पूर्व मीमांसा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।